18 तारीख दिन मंगलवार। ये डेट जरा आप याद रखिएगा। दरअसल इस दिन एक ऐसी खबर आई जिस खबर को सुनने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद के लोग हिल गए। लोगों को दिमाग में एक बार फिर से निर्भया जैसे एक बड़े कांड याद ताजा हो। और ये खबर थी कि एक महिला का अपहरण किया गया, 2 दिन तक उसका रेप किया गया और उसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड डालकर उसे मारने की कोशिश। और खबर ये भी थी कि इस महिला को आश्रम रोड के आसपास फेंक दिया गया। खबर को सुनकर सभी लोग हैरान थे। खबर ऐसी थी कि महिलाएं आपस में बात करने लगी। हर चाय की दुकान से लेकर के नाई की दुकान तक में इस केस की चर्चा होने लगी। हैवानियत की घटना बिल्कुल निर्भया कांड जैसी लगने लगी। और ये खबर थी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से। लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँ कि अगर कोई शख्स अपने मुफ्त के लिए इस हद तक गिर सकता है तो आप यकीनन अगर कोई अवार्ड हो तो इस महिला को जरूर दीजिएगा। क्योंकि इस खबर की जो सच्चाई सामने आई वो आपको, हमको, हम सभी को हिला डालेगी। हेलो एंड वेलकम, मैं धीरेन्द्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम सीरीज। महिलाओं के लिए बने कानून का महिलाएं किस तरीके से दुरुपयोग करती हैं, ये केस इस बात पे जीता जागता सबूत था। पुलिस भी एक्टिव हुई और आनन फानन पुलिस ने केस दायर किया, क्योंकि ये मामला महिला उत्पीड़न का था और उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। आखिर योगी सरकार का डर पुलिस के अंदर तो बना ही है। कब किस पर चाबुक चल जाए, कब किस अधिकारी पर चाबुक चल जाए, ये किसी को नहीं पता। अब आते हैं कहानी की तरफ। इस खबर की जब रूमर फैली तो हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर महिलाओं के साथ होने वाला उत्पीड़न कब रुकेगा। आखिर सरकारें कब महिलाओं के साथ न्याय करेंगी और ऐसे कानून बनाएंगे कि लोग महिलाओं की तरफ देखने से भी डरें। बहुत सारी बातें हो रही थी। गाजियाबाद के अंदर हर तरफ यही चर्चा थी कि आखिर एक महिला के साथ अन्याय हुआ और उसके साथ जघन्य अपराध हुआ। हम ये कह सकते हैं कि इस केस को सुनने वाले यही कहते नजर आए कि एक बार फिर से निर्भया केस जिंदा हो गया। लोग कहते रहे कि हैवानों को देखो, ये हैवान आखिर किस हद तक गिरेंगे और इस देश की महिलाओं और बेटियों के साथ कितना न्याय। इस घटना के बारे में जब पुलिस और एक्टिव हुई और मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जो देखा वो वाकई शर्मिंदगी भरा माहौल था। एक महिला बोरे में बंद पड़ी थी और उसके एक पार्ट में सच में राड थी, मगर उसे आप राड नहीं कह सकते, ये आपको आगे पता चले। पुलिस ने महिला से पूछताछ की क्योंकि महिला बयान देने के लिए सक्षम। पुलिस ने महिला से जानकारी मांगी तो महिला ने बताया कि मैं दिल्ली की नंद नगरी की रहने वाली हूँ और अपने भाई के घर आई थी। नंदग्राम क्षेत्र में रहने वाले अपने भाई के घर से मैं वापस जा रही थी। इसी दौरान 4 लोगों ने मेरा अपहरण किया। 2 दिन तक मुझे बंधक बनाकर मेरा रेप करते रहे और मुझे मारने की कोशिश। स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा केस होने के बाद पुलिस की किरकिरी होने ही। लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन पुलिस ने भी आनन फानन इस केस को बड़ी सतर्कता से देखना चालू। इस केस पर स्वाति महिवाल ने भी खुद को एक्टिव दिखाया और गाजियाबाद के एसएसपी को लेटर लिखा। भयानक दबाव में आई यूपी पुलिस तेजी से इस केस पर काम करने लगी। पुलिस विभाग ने घटना को अंजाम देने वाले उन 4 लोगों को आनन फानन गिरफ्तार किया जिनके बारे में महिला ने बताया था। ये 4 शख्स हैं जिन्होंने मेरा रेप किया। और एक सच ये भी सामने आया कि जिन लोगों ने उस महिला का रेप किया था वो महिला को जानने वाले। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली, पुलिस जब उस महिला के पास पहुंची थी तो महिला एक बोरे में थी और महिला के प्राइवेट पार्ट पर एक राड भी मिली थी। और यही वजह थी कि स्वाति महिवाल एक्शन में था, क्योंकि ये केस निर्भया केस की पूरी तरीके से याद दिला रहा था। और पुलिस जब एक्शन में आई तो इस केस से एक शर्मनाक बात भी सामने आई। पहले तो पुलिस इस केस को बहुत ही सिंपल समझ रही थी क्योंकि पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया था।
लेकिन पुलिस जब गहराई में गई तो पुलिस को वो क्लू मिले जिन्हें जानकर पुलिस भी हैरान रही। दरअसल पुलिस ने दोनों पक्षों को देखते हुए जांच हुई। वो 4 कैदी, उनसे भी पूछताछ हुई कि आखिर आपने ये क्यों किया, और उस महिला से भी लगातार पूछताछ हुई कि आप इन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। और इस दौरान पुलिस को जब सच्चाई पता चली तो काफी हैरान कर देने वाली। दरअसल महिला ने 4 नाम बताए। एक था शाहरुख, एक था शाहरुख का भाई जावेद, दूसरा था औरंगजेब और तीसरा था जहीर उर्फ भोला। और पूछताछ में सामने आया कि इस महिला और इन चारों पुरुषों के बीच जमीन और संपत्ति का विवाद चल रहा था, और इसी के तहत इस महिला ने इन चारों शख्सों को रेप केस में फंसाने के लिए एक मंगल की कहानी बनाई। और ये जानने के बाद पुलिस पूरी तरीके से शॉक हो गई कि एक महिला अपने आप को इतने निचले स्तर तक कैसे। अब आते हैं केस के। पुलिस ने बाकायदा इस केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कहानी बताई कि आखिर इस महिला को हम कैसे। दरअसल पुलिस एक्शन में काम कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ये सोच रही थी कि चार्जशीट में किसी तरह की कोई खामियां न रहे ताकि केस मजबूत बने और क्रिमिनल्स को सजा मिले, यानी उन चारों महिला की जान। इस दौरान पुलिस ने वही किया जो आम केसों में किया जाता है, महिला की और उन चारों पुरुषों की लोकेशन निकाली। और लोकेशन ने एक जबरदस्त पॉइंट दिया। महिला की लोकेशन अलग थी, लेकिन उन चारों पुरुषों की लोकेशन उस समय पर दिल्ली माथा आश्रम रोड से दिल्ली करीब 30। पुलिस को सबसे बड़ा हुआ कि जिस महिला को आश्रम नगर पकड़कर अगवा किया उसी जगह पर पॉइंट नंबर 2 महिला इसके बाद प्रशासन ने महिला हमें दिल्ली के ब्रिटेन बहाने महिला का इलाज ब्रिटेन कराया। के साथ हॉस्पिटल के प्रवक्ता रजत जावा के हुआ था। अभी भी वो जीवन हालांकि पुलिस के खर्च यू शेप का तार पाया गया। ये 6 इंच लंबे लोहे का तार था। पुलिस ने बताया कि यह तार टंग क्लीनर की तरह था। और फिर पुलिस को यह भी पता चला कि महिला ने अपने प्राइवेट पार्ट पर तार खुद ही डाला। पुलिस फिर एक्शन में आई बहुत तेजी से और महिला के साथियों को भी गिरफ्तार। इस मामले में पुलिस ने महिला के दोस्त गौरव, आजाद और अफजल नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और ये तीनों लोगों ने अपना कबूल किया। रेप एक ऐसी घटना है जो अगर किसी महिला के साथ हो जाए तो उसकी जिंदगी को खत्म कर देती है, या तो महिला ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देती है। अगर वो बच भी जाए तो उस महिला की जिंदगी
ऐसी होती है कि आप उस महिला को देखना भी शायद पसंद ना करें, लेकिन इस महिला ने जो किया वो वाकई काफी घिनौना था। अब हम आते हैं असली स्टोरी पर कि आखिर महिला ने किस तरीके से इन 4 लोगों को फंसाने की कोशिश। दरअसल इस केस में महिला ने किस तरीके से कहानी गढ़ी वो अब सुनिए। महिला सच में अपने भाई के घर गई थी क्योंकि उसके भाई के घर में एक पार्टी थी। महिला ने बाकायदे पार्टी एंजॉय की और उसके बाद वो अपने घर में फ्लैट गई। महिला 3 दिन तक लगातार अपने फ्लैट के अंदर रही और उसके बाद शुरू होता है वो लोग जिसका उसने प्लान बनाया। 18 अक्टूबर को उसके दोस्त आजाद, गौरव और अफजल ने उस महिला को अपने साथ लिया। चारों लोग 4 पहिया से वहां तक गए जहां पर उनका प्लान सबके इन तीनों ने मिलकर उस महिला को वहां पर छोड़ा। लेकिन गौरव ने बताया कि इस प्लान में प्राइवेट पार्ट के अंदर राड डालने वाली कोई बात नहीं हुई। ये महिला ने खुद ही ड्रामा किया क्योंकि निर्भया की हम सबके ध्यान में था और महिला ने वैसा ही केस बनाने की कोशिश। ये सारा ढोंग सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पारिवारिक झगड़े में जो संपत्ति का विवाद था उस विवाद को खत्म कर जमीन पर कब्जा करे। हालांकि संपत्ति विवाद का केस ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है। और यहाँ पर एक बात हम जरूर कहेंगे, तो हम छोटे थे तो जरूरी कहा करते थे कि क्रिया चरित्रम पुरुषम न। हालांकि इसका कई तरीके के लोगों से अपने पर इस कहानी से एक सीख जरूर मिलती है कि एक महिला जब जिसे जहां जैसे चाहे वैसे किसी भी केस में फंसा सकती, क्योंकि हमारे देश का कानून महिलाओं को सर्वोच्च दर्जा देता है और महिलाओं के लिए तरह तरह के कानून। लेकिन इस केस में एक चीज देखने वाली है, अगर कोर्ट इस महिला को उचित दंड दे तो शायद महिलाएं भी ऐसा करने के बाद। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर क्रिया चरित्र करने वाला कोई भी अवार्ड हो तो इस महिला को अवार्ड जरूर दिया जाए, क्योंकि इस महिला ने एक बार फिर से तिल्ली और गाजियाबाद को हिला डाला सिर्फ क्रिया चरित्र। और आपको एक आखिरी बार एक सीख दी कि किसी पर हद से ज्यादा भरोसा या किसी की भलाई जरूर करना चाहिए, लेकिन एक हद में, क्योंकि हदें जब टूटती हैं तो मामले बिगड़ गए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यार क्राइम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो। हम आपको ऐसे ही जबरदस्त कहानी हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट। तब तक